हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इन चाल में। जैसा प्रीवियसली और हमने बहुत सी डिफरेंट चीजों पे काम किया था और हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे और मुझे उम्मीद है अभी तक आपको वो सारे प्रोजेक्ट जरूर पसंद आए होंगे जो कि हमने क्रिएट किए यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को। तो आज भी जो है हमारा एक अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा जो कि हम क्रिएट करने वाले। और आज मैं जो है आपको रिएक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमने ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की वीडियोस के बारे में बताता था। आज भी हमारी वीडियो रिएक्ट पे होगी और इसी के साथ साथ हमने डीएसए की भी वीडियोस स्टार्ट की थी और इस डीएसए में भी हमने बहुत सी वीडियोस कवर अप कर ली है। लेकिन आज जो है हम रिएक्ट पे काम करेंगे क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट और डीएसए पे सीख लिया है थोड़ी बहुत चीजें। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा रिएक्ट भी करते हैं ताकि इसके बारे में भी थोड़ी हमें समझ हो। तो आज जो हम रिएक्ट पे काम करेंगे और आज मैं आपको एक पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करके बताऊंगा रिएक्ट के अंदर। और ये जो पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये हम एक टैग को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन सा टैग होगा ये जिसको हम यूज करते हुए बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में जो है हम एरेस का इस्तेमाल करते हुए ये पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि किस तरह जो है हम ये पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए एरेस को और इसमें किस तरह हम रिएक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं स्टार्ट टू एंड। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि और भी लोग सीख सके इन सब चीजों के बारे में। चले स्टार्ट करते हैं अब और स्टार्ट टू एंड देखते हैं किस तरह ये बनाएंगे रिएक्ट के थ्रू और क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि पेशेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का होगा। ये हम रिएक्ट के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं और इसमें हम एरेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें अपना वीएस कोड ओपन करना है और वीएस कोड को ओपन करने के बाद हमें जो है जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में एरेस के बारे में मैंने आपको बताया था तो इसी तरह आज हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आज मैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा। हमें डेस्कटॉप पे आना है, ये रहा हमारा फोल्डर पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इन रिएक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हम ये प्रोजेक्ट रिएक्ट में बना रहे हैं। तो मैं अपना फोल्डर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ये फोल्डर ओपन करने के बाद हमें जो है जस्ट आ जाना है अपनी मेन फाइल में। ये आ गई हमारी मेन फाइल जिसमें हम अपने सारे कोड्स डालने वाले हैं। तो अब जो है हमें ये करना है कि इस फाइल को सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर। तो जैसा आपको पता है कि मेरा जो ब्राउजर है वो अवेलेबल होगा गूगल क्रोम के अंदर। तो मैं जो है इसको गूगल क्रोम के थ्रू ओपन करता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें जो है जस्ट ये करना है कि अब मैं आता हूँ इस वाली फाइल के अंदर। ये हमारी पब्लिक फाइल है और ये रही हमारी फाइल जो कि मेन वाली है। तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन करता हूँ स्टाइल्स वाली। तो मैं आता हूँ इधर तो डायरेक्टली हमें जस्ट इधर से ये करना है कि मेन वाली जो फाइल थी हमारी एक मिनट ये वाली इधर मैं सेव करता हूँ। फिर आते हैं स्टाइल वाली फाइल में। स्टाइल वाली फाइल में आने के बाद अब जो है मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा ब्राउजर कौन सा था? गूगल क्रोम। तो ये रहा हमारा फोल्डर जो कि है ये वाला पेशेंट डाटा मैनेजमेंट और ये पब्लिक में आ गए। और हमारी जो फाइल थी वो किधर थी चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारी फाइल आपको मिलेगी जेएस के साथ। ओके, तो स्टाइल्स हम सर्च करेंगे तो इधर हमें मिल जाएगी। आते इधर स्टाइल सर्च करते हैं तो ये रही हमारी फाइल ओपन टोटली एम्प्टी है। इसमें हम अपने सारे कोड्स वगैरह जो है ऐड करेंगे। ओपन करते हैं और हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद इसको करते हैं साइड बाय साइड ताकि लेफ्ट वाली कोडिंग मुझे राइट में शो हो। इसको कर देते हैं बड़ा, मतलब कोडिंग साइड हमारी बिगर रहेगी और हमारी जो इंटरफेस साइड होगी और वो हमेशा की तरह स्मॉल में रहेगी। तो जैसी ये चीज हुई अब जो है बेसिकली हमें इधर मेन कोड्स लिखने हैं। मेन कोड्स लिखने से पहले हमें कंट्रोल बी प्रेस करके साइड पैनल क्लोज कर लेना है। तो ये हमारा साइड पैनल हो गया क्लोज। लेकिन उससे पहले इधर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और कंट्रोल बी में इधर कंप्लेन के फोल्डर में हमें ये सब मिल रहा है जैसा मैंने आपको दिखाया। तो मैं आता हूँ अब इसी जो है पब्लिक के फोल्डर में और हमें जो है कंप्लेन के फोल्डर में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी स्टाइल्स वाली फाइल। तो अब इधर आने के बाद हमें जो है यहाँ से मेन कोड लिखने। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसको पूरा क्रिएट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताऊंगा कि किस तरह हम इसी चीज को स्टार्ट टू एंड क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने प्रोजेक्ट से। तो ये आ गए हमारे सारे स्टार्टिंग कोड वगैरह। तो अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ कि जो हमारे ये वाले कोड्स है मतलब इसके अंदर जो हमने लाइब्रेरीज वगैरह डाली है मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि इनकी मुझे नीड नहीं होगी। तो मैं आता हूँ इन लाइब्रेरीज के अंदर
और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारी लाइब्रेरीज वगैरह आ गई जिससे हम काम करेंगे। कंट्रोल बी हो गया, साइड पैनल कर दिया क्लोज। उसके बाद इसी बॉडी टैग में हमें अपने मेन कोड्स लिखने हैं, तो मैं आता हूँ जस्ट इसी बॉडी टैग के अंदर, और इधर आने के बाद हमें सबसे पहले वेंडर वाली फाइल में आ जाना है। तो इधर आप देख सकते हैं हमने बॉडी का टैग डाला और ऊपर ये स्टाइलिंग भी थोड़ी बहुत हुई हुई है। तो अब जो है ये करने के बाद हमें इधर से हेडर के कोड डालने हैं, तो मैं इधर से आता हूँ, हेडर लिखता हूँ। हेडर लिखने के बाद हमें जो है मेन इधर डिफ क्लास डालनी है जो कि हो जाएगी हेडर लोगो, और हेडर लोगो में अब मैं इधर ए टैग डालता हूँ, उसमें जो है हम अपनी फाइल का नाम डाल देते हैं कुछ इस तरह। इधर मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ। इन्फिनिटी लिखने के बाद अब जो है हमें इधर आईडी लिखनी है, और आईडी में जो है मैं इधर हेडर मेन्यू लिख देता हूँ, तो हेडर मेन्यू आ गया। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ ट्रिगर, और ट्रिगर लिखने के बाद अब इधर से हमें जस्ट आना है इसके आगे href, और इसके बाद जो है मैं #0 लिख देता हूँ। फिर अब जो है मैं इसी के नीचे आना है और इधर से मैं लिखता हूँ स्पेन टैग। इधर क्लास आ गई जो कि हेडर मेन्यू, और हेडर मेन्यू टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इधर मेन्यू लिखते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर स्पैन लिखना है। इस बार स्पैन में क्लास देते हैं जो कि हेडर मेन्यू, और इधर आइकन। फिर उसके बाद वापस नीचे आते हैं डेव आईडी, आईडी में मेन्यू डेव आ गया, और इधर आ गया रैप। फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें ए टैग लिखना है #0, क्लास में इधर लिख देते हैं क्लोज बटन। तो क्लोज बटन लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसी के आगे, और यहाँ पर आने के बाद इधर मैं टाइटल में क्लोज लिख देता हूँ। टाइटल लिखने के बाद हमें सेंटर में स्पैन लिख के इधर क्लोज लिख देना है। फिर उसके बाद जो है मैं h3 के नीचे आ जाता हूँ जो कि हमने क्रिएट किया, h3 आ गया। इधर लिखते हैं इन्फिनिटी, और फिर इन्फिनिटी लिखने के बाद यूएल टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगा नेव लिस्ट। नेव लिस्ट की क्लास लिखने के बाद अब जो है इधर यूएल टैग डालना है, इसमें क्लास लिख देनी है जो कि नेव लिस्ट, और नेव लिस्ट की क्लास लिखने के बाद अब जो है बेसिकली मैं ये करता हूँ कि यूएल टैग हमने ऑलरेडी डाल दिए, इसलिए हमें सिर्फ इधर क्लास डालनी होगी। क्लास में इधर करंट लिखते हैं, और सेंटर में आके इधर हमें ए टैग डालना है, और अब मैं अपनी फाइल का नाम इधर डाल दे रहा हूँ। तो ये आ गया फाइल का नाम, टाइटल इज इक्वल्स टू एम्प्टी आ गया, और फिर सेंटर में इधर होम लिखते हैं। होम लिखने के बाद इसी तरह में आना है नीचे, और फिर उसके बाद इधर हम लिखते हैं ए टैग, और ए टैग में इधर हम लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। तो ये आ गई फाइल, और फिर इसमें हैशटैग अबाउट। फिर उसके बाद जो है मैं इधर टाइटल लिखना है, और टाइटल लिखने के बाद इधर से अबाउट लिखते हैं। फिर उसके बाद आना है नीचे li टैग, ए टैग। फिर अब जो है इधर से लिखते हैं अपनी फाइल, तो मैं इधर से फाइल का नाम इधर फिर लिख देते हैं, और अब जो है मैं इधर लिखता हूँ सर्विसेज, और सर्विसेज लिखने के बाद इधर लिखते हैं सर्विसेज फिर से। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे li टैग, ए टैग। फिर इसमें वापस से वही फाइल का नाम आ गया, हैशटैग आ गया इस बार पोर्टफोलियो, क्योंकि हम ये वाले टैब्स बनाएंगे इधर, तो इधर आ गया वर्क्स। और फिर उसके बाद वापस हमें जो है बेसिकली ये करना है कि इसी li टैग के आना है नीचे, li टैग, ए टैग, फिर फाइल का नाम देना है इधर, हैशटैग हो जाएगा इस बार, और इधर मैं कॉन्टैक्ट लिख दूंगा। फिर इधर टाइटल लिखना है, और टाइटल एम्प्टी रहेगा, सिर्फ इधर कॉन्टैक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगा स्पॉन्सर डैश टैक्स। और फिर उसके बाद नीचे आना है, और इधर से मैं लिखता हूँ लुकिंग फॉर एन ऑसम, तो इधर से लिखते हैं लुकिंग फॉर एन ऑसम एंड रिलायबल वेब होस्टिंग, कुछ इस तरह। फिर इधर से लिखते हैं ये वाला टैग, और इधर मैं लिखता हूँ ट्राई ए टैग। ए टैग में इधर http://www.dreamhost आ गया, और इधर से .com/। ये लिखने के बाद इधर लिखते हैं r.cgi, और इधर क्वेश्चन मार्क। और फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से ड्रीम होस्ट लिख देना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ ड्रीम होस्ट। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इधर डॉट डालना, और फिर इधर से लिखते हैं गेट, तो मैं इधर से कंट्रोल जी लिखता हूँ, सिर्फ इधर डॉट डालना, और इधर हमें लिखना है गेट स्पेन टैग आ गया, हैशटैग, और इधर 50% ऑफ। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इधर, और फिर उसके बाद इसके आगे आने के बाद हमें जो है इधर लिखना है व्हेन यू साइन अप, मैं इधर से लिखता हूँ व्हेन यू साइन अप विद द, और फिर इधर लिखते हैं प्रोमो कोड। ये लिखने के बाद स्पेन टैग लिखना है, और इधर से लिखना है स्टाइल, और स्टाइल शाउट। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे यूएल टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि हेडर सोशल। फिर अब जो है इधर लिस्ट लिखना है। लिस्ट लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आना है इसी के नीचे li टैग, और li टैग में ए टैग डालना है, हैशटैग आई टैग आ गया, इसमें क्लास देते हैं इस बार, क्लास में fa, और फिर इधर फेसबुक लिखना है, फिर डैश स्क्वायर। उसके बाद फिर आ जाना है इसी के नीचे li टैग, ए टैग, और फिर इधर से लिखते हैं आई टैग, इसमें क्लास आ गया fa, और इधर से ट्विटर। ये लिखने के बाद फिर उसके बाद हमें आना है नीचे li टैग, ए टैग, और इसमें मैं लिखता हूँ आई टैग, फिर क्लास लिखनी है इसमें fa, और इधर लिखते हैं इंस्टाग्राम। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे li टैग,
फिर इधर से ए टैग और इसमें आई टैग और इसमें क्लास लिख देनी है FA, फिर इधर लिखते हैं बेहेंस। ये लिखने के बाद नीचे आना है ए टैग, फिर से आ गया आई टैग। इस बार हमें क्लास लिखनी है, क्लास में आ जाएगा FA और इधर से ड्रिबल। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से गैप देना है। और अब जो है हमें एक चीज ये करनी है कि अब मैं देखता हूँ नेफ टैग हमने इधर क्लोज कर दिया। बेसिकली हमें इसको इधर क्लोज नहीं करना, हमें इसको यहाँ इसके नीचे क्लोज करना है। तो मैं आता हूँ नीचे, इधर हो गया नेफ टैग क्लोज, ये आ गया बैक स्पेस और इस तरह की जो है हमने इधर स्पेसिंग दे दी है। ये करने के बाद अब हमें इधर सेक्शन का टैग डालना है। तो मैं इधर डालता हूँ हेडर, नीचे आने के बाद इधर डालते हैं सेक्शन, क्लास आ गई इधर होम लिखने के बाद इधर हमें डिफ क्लास ओवरले लिखना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ डिफ क्लास ओवरले। उसके बाद फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास। और अब जो है डिफ क्लास में होम कंटेंट आ गया और होम कंटेंट में अब जो है हमें इधर टेबल लिखना है। तो टेबल लिख देते हैं। टेबल लिखने के बाद फिर इधर डिफ क्लास लिखनी है और डिफ क्लास में अब जो है हमें इधर से लिखना है होम डैश कंटेंट, फिर इसमें जो है हमें लिखना है टेबल सेल। और टेबल सेल लिखने के बाद अब इधर से फिर हमें नीचे आना है डिफ क्लास रो और रो में अब जो है हमें इधर से लिखना है डिफ क्लास। और फिर इसके बाद डिफ क्लास में मैं लिखता हूँ कॉलम और फिर इधर लिखते हैं 12। कॉलम 12 लिखने के बाद फिर हमें इधर से H3 लिखना है। H3 में क्लास दे देते हैं जो कि एनिमेट इंट्रो की होगी। और एनिमेट इंट्रो लिखने के बाद अब जो है हमें इधर लिखना है VR और इधर लिखते हैं VR इन्फिनिटी, फिर इसको यहाँ से फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद ये करने के बाद हमें जो है आ जाना है सीधे नीचे, इधर से लिखते हैं H1 में क्लास आ गई जो कि एनिमेट इंट्रो की होगी। तो मैं इधर से एनिमेट इंट्रो लिखता हूँ। फिर अब जो है इधर लिखते हैं V क्राफ्ट और इधर ये V क्राफ्ट लिखने के बाद इधर मैं स्टनिंग लिखता हूँ BR टैग, फिर इधर डिजिटल और फिर इसमें लिखता है एक्सपीरियंसेस। तो मैं इधर से लिखता हूँ एक्सपीरियंसेस और फिर उसके बाद जो है नीचे आना है डिफ क्लास और डिफ क्लास में इधर मोर एनिमेट और एनिमेट में इधर हीरो लिखते हैं। फिर अब जो है जस्ट हमें ए टैग लिखना है और अब जो है मैं href को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सिर्फ इधर जो है क्लास डालनी है, क्लास में मैं लिखूंगा स्मूथ स्क्रॉल, फिर स्मूथ स्क्रॉल में इधर लिखते हैं बटन, फिर इसमें स्ट्रोक और फिर इसमें href लिखना है और href में आ गया हैशटैग स्टाइल्स। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से लर्न मोर और लर्न मोर में अब जो है हमें जस्ट आना है सीधे नीचे कुछ इस तरह। फिर अब जो है इधर से गैप दे दिया। उसके बाद फिर 4 डिफ्स के नीचे आ जाना है हमें कुछ इस तरह करके और फिर इधर से लिखते हैं यूएल टैग। यूएल में क्लास आ गई इधर होम, तो मैं इधर लिखता हूँ होम सोशल और इधर लिखते हैं होम सोशल लिस्ट। फिर अब जो है जस्ट हमें इधर से एल टैग लिखना है और एल टैग में जो है इधर क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगी एनिमेट इंट्रो। फिर अब जो है वापस नीचे आना है और इधर से जो है मैं लिखता हूँ ए टैग और इसमें आई टैग लिखना है क्लास में लिखना है FA फेसबुक और फिर इधर लिखना है स्क्वायर। ये लिखने के बाद जस्ट एल आई टैग इसमें क्लास लिखनी है जो कि हो जाएगी एनिमेट इंट्रो की। फिर अब जो है ए टैग और आई टैग आ गया, फिर इसमें क्लास लिखनी है FA फिर इसमें लिखते हैं ट्विटर। ये ट्विटर लिखने के बाद एल आई टैग आ गया क्लास और क्लास में लिखते हैं एनिमेट, फिर इधर से इंट्रो, फिर उसके बाद ए टैग और आई टैग आ गया क्लास FA फिर इसमें लिखते हैं इंस्टाग्राम। फिर इसमें जो है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये करने के बाद हमें इधर डैश भी डालना है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर एल आई टैग क्लास एनिमेट और फिर इधर इंट्रो आ गया फिर से। उसके बाद ए टैग और इधर आई टैग आ गया क्लास और FA डैश, फिर इधर से आ गया बेहेंस। फिर उसके बाद नीचे आना है एल आई टैग क्लास एनिमेट और फिर इधर इंट्रो लिखते हैं। फिर उसके बाद ए टैग और फिर इधर आई टैग लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगी FA और फिर इधर हो जाएगा ड्रिबल। तो मैं इधर से लिखता हूँ ड्रिबल और फिर ड्रिबल लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है। डिफ क्लास आ गई इधर स्क्रॉल डाउन, तो मैं इधर से स्क्रॉल डाउन लिखता हूँ। फिर अब जो है इधर से हमें लिखना है ए टैग और इसमें लिखते हैं हैशटैग अबाउट और अबाउट लिखने के बाद क्लास स्क्रॉल और फिर स्क्रॉल आइकन स्मूथ स्क्रॉल लिखते हैं इधर और स्मूथ स्क्रॉल में इधर मैं लिखता हूँ स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन हो गया। फिर उसके बाद आई टैग, फिर इधर FA डैश लॉन्ग एरो और राइट, फिर उसके बाद एरिया हिडन इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। फिर अब जो है हमें जस्ट यहाँ पे इसको एंटर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद अब जो है हमें इधर सेक्शन देनी है आईडी में इधर स्टाइल्स आ गए, तो मैं इधर से आईडी में स्टाइल्स लिखता हूँ। फिर स्टाइल्स लिखने के बाद हमें जो है इधर से डिफ क्लास लिखना है और डिफ क्लास में इधर हो गया रो नैरो एट बॉटम, फिर इधर टेक्स्ट सेंटर, फिर उसके बाद आना है नीचे डिफ क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ कॉलम 12 और कॉलम 12 लिखने के बाद इधर से लिखता है टैब फुल।
फिर अब जो है जस्ट इधर से नीचे आना है H1 और इधर से लिखते हैं दिस इज द स्टाइल पेज। फिर इसमें जो है हमें इसको क्लोज करना है। उसके बाद हमें नीचे पी टैग क्लास लीड और फिर इधर से हमें जो है लॉरेन का टैग डाल देना है और इस तरह जो है ये कर देना है। उसके बाद जो है हमें इधर स्पेसिंग देनी है और फिर इसके बाद जो है डिफ क्लास रो, और रो लिखने के बाद अब जो है हमें इधर से डिफ क्लास लिखना है और क्लास में इधर लिखते हैं कॉल 6 टैग और फिर इधर फुल लिखते हैं। उसके बाद नीचे आना है H3 और H3 में पैराग्राफ और पैराग्राफ में इधर लिखते हैं इमेज। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है पी टैग, ए टैग आ गया। फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ इमेज और सोर्स को रिमूव करके हमें जो है इधर विड्थ डालनी है। विड्थ में आ गई 120, हाइट 120, क्लास जो कि हो जाएगी फुल लेफ्ट। तो मैं इधर से फुल लेफ्ट की क्लास डालता हूँ। फिर इधर सोर्स में आना है इमेजेस स्लैश, इधर हो जाएगी सैंपल इमेज। तो मैं इधर से जस्ट लिखता हूँ सैंपल इमेज और ये रही हमारी इमेज। तो फिर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये करने के बाद अब जो है मैं बेसिकली ये सारी चीजों को जस्ट इधर मैं आता हूँ एट द टॉप और यहाँ पर आने के बाद हमें जो है जस्ट इन चीजों को यहाँ सेव करना है। फिर उसके बाद मैं इसको रिलोड करता हूँ। आप देखेंगे ये जो हमारा ये अमेजिंग सा जो हमारा फार्मा का जो आप कह सकते हैं जो कि हमने पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था वो इधर रेडी है। तो इधर से जो है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज भी जो है आपको डॉक्टर टाइप मिलेगी। इधर आप जो है अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं इस पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इधर आपको जो है मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आप सर्विसेज में जाके इनकी सर्विसेज देख सकते हैं। बाकी आपको इनके जो है ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे और बाकी जो ऊपर जाने की बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको जो है ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। तो ये मैंने इस तरह बनाया कि इसमें जो है आपको सारी चीजें इधर मिल जाएंगी इस पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये हमने रिएक्ट के थ्रू बनाया और इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। तो अभी जो है हम छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आगे चल के जो है इसमें कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि बड़े होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि छोटे होंगे। तो इस तरह जो है मैं प्रोजेक्ट्स लाऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर प्रोजेक्ट पसंद आया होगा जो कि हमने आज क्रिएट किया है, ये अमेजिंग जो है पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब चीजों के बारे में। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त या अगर फैमिली मेंबर्स को ये सब चीजें जाननी हो तो वो जान सके और सीख सके इन सब लैंग्वेजेस के बारे में। और इसी के साथ साथ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट प्लस डीएसए की भी वीडियोस क्रिएट की है तो आप उनको चेकआउट करें क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट टू एंड सीखना चाहते हैं और डीएसए भी। और मैं और भी बिग वीडियोस करता रहता हूँ जिसमें मैंने रिएक्ट जेएस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और Next.js के थ्रू बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएंगे अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।